आज से कोई 30-35 साल पहले ईरानी होटल होते थे। अब उसकी जगह हमारे वो जो पख्तून ढाबे हैं, मैं कोयटावाल, उन्होंने ले ली है। 2 दुकानें वो किराए पे लेते हैं, फुटपाथ को वो घेरते हैं और पहले होटल रात 12 बजे बंद हो जाते थे और ये ढाबे पूरी रात चलते हैं। बहाना ही होता है जी इलाके में बिजली नहीं है, वहाँ बैठे, लेकिन वहाँ क्या एक्टिविटी होती है, उस चाय को पिए बगैर बंदा गुजारा नहीं कर सकता। उसमें क्या है हमें नहीं पता। ये जो शहर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, फास्ट फूड की चेन बन गई, उसकी तब्दीलियाँ आ गई। हमारे पूरी की पूरी सड़कें जो हैं 2003 के बाद कमर्शियल हो गई। मैं ये बात सामने रखना चाहूँगा और सिर्फ आज 25 अप्रैल 2025 के 2 इवेंट जो सुबह देखे। हमारा इलाका कम आमदनी वाला इलाका है और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती है। इलाके में पानी नहीं था, सुजुकी पे पानी आना था, लेकिन ट्रक लगा हुआ था लोडिंग का, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। उसने बोला 2 घंटे के बाद आप पानी लेकर गुजरे, और वो टाइम था 8:30-9 बजे। केडीए चुरंगी नॉर्थ नाज़ाबाद से जौदीन हॉस्पिटल तक एक यूनिवर्सिटी का कैंपस, वहाँ पे शायद कोई रिजल्ट अनाउंस होना था या एडमिशन था। सिर्फ वो बड़ी सड़क का 10% से 15% खाली था जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें बस, मज़दा, कोच, रिक्शा गुजर रहे थे। बाकी सारी की सारी पार्किंग के लिए वो जगह हो रही। बात सिर्फ इतनी है कि ये इशू हमारे शहर के हैं। सर्कुलर रेलवे का इशू इसी शहर का है, गुजर नाला, औरंगी, मंजूर कुली नाला का इशू है, और इन सारे इश्यूज के ऊपर रहायश का इशू, ये भी कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, लोग तंग होंगे, पानी, बिजली, गैस का मसला होगा। पहले ही लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और इन एक्टिविटी के बढ़ने से और ज़्यादा मसाइल हैं। इसके लिए हम लिटिगेशन, जो लीगल एक्शन है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनका इशू है कम्युनिटीज़ का, वहाँ से लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर नहीं निकलते, वहाँ से लोग यहाँ तक नहीं आते हैं, अपने इशू के ऊपर बात करने के लिए नहीं आते। आखिरी बात, इस शहर में एक और चेंज आ रहा है। आज से कोई 30-35 साल पहले ईरानी होटल होते थे। अब उसकी जगह हमारे वो जो पख्तून ढाबे हैं, मैं कोयटावाल, उन्होंने ले ली है। हर यूनियन काउंसिल में आप देखें कम से कम 20-25 तो होंगे, और 245 यूनियन काउंसिलें हैं, कंटोनमेंट एरियाज हैं, और उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। 2 दुकानें वो किराए पे लेते हैं, फुटपाथ को वो घेरते हैं, और पहले होटल रात 12 बजे बंद हो जाते थे और ये ढाबे पूरी रात चलते हैं। हमारे नौजवान वहाँ बैठते हैं, बहाना ही होता है जी इलाके में बिजली नहीं है, वहाँ बैठे, लेकिन वहाँ क्या एक्टिविटी होती है, उस चाय को पिए बगैर बंदा गुजारा नहीं कर सकता। उसमें क्या है हमें नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि ये जो शहर में तब्दीलियाँ आ रही हैं, फास्ट फूड की चेन बन गई, उसकी तब्दीलियाँ आ गई। हमारे पूरी की पूरी सड़कें जो हैं 2003 के बाद कमर्शियल हो गई। इसके ऊपर कोई कंसल्टेशन नहीं है, ये वाली कोई कंसल्टेशन नहीं है, ये जो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है। हालांकि इस वक्त कराची में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, 25 टाउन्स हैं, किसी भी सतह पे कोई ना कंसल्टेशन हुई है, ना ही कोई ये इशू, ये कानून कहीं डिस्कस हुआ है। तो इसके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।